तो इस वक्त पूरी दुनिया में कई युद्ध एक साथ चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू और हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार देर रात किए गए पाकिस्तान के हवाई हमले में मरने वालों की संख्या अब 400 हो गई है। इतनी तबाही मची है अफगानिस्तान में, और कहां पर यह तबाही मची है वो आपको बताते हैं। अफगानिस्तान सरकार के उप सरकारी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने मंगलवार सुबह बताया कि काबुल में नशा करने वालों का इलाज कर रहे अस्पताल पर पाकिस्तान ने हवाई हमला किया। इसमें अब तक 400 मौतों की पुष्टि हो गई है। मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। अस्पताल के मलबे से लोगों को निकालने का काम इस वक्त भी चल रहा है। हमदुल्ला फितरत ने बताया कि सोमवार रात हुए इस हमले में अस्पताल की इमारत का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। उन्होंने बताया कि अब तक मरने वालों की संख्या 400 है, जबकि 250 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है, और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, चाहे वो घायल हो या मरने वाले हो। बचाव दल इमारत में लगी आग पर काबू पाने और पीड़ितों के शव निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया कि किसी अस्पताल को उसने निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान में सोमवार को किए गए हमलों में किसी भी नागरिक ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा है। यानी पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि उसने किसी अस्पताल पर बमबारी की है। पाकिस्तान ने कहा कि उसके निशाने पर सिर्फ आतंकी गुट है और उसने आतंकी गुट को ही निशाना बनाया, ना कि किसी अस्पताल को। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच सीमा पर भीषण गोलीबारी के बाद यह हवाई हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज अफगानिस्तान ने कहा कि ये उनके देश की सीमा का उल्लंघन है, इसका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं, दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। उस पर तो ये बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से है अफगानिस्तान में। दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रही घातक लड़ाई अब तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है। तालिबान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने कहा कि नशा मुक्ति अस्पताल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है। हमले के कई घंटे बाद तक दमकल कर्मी इमारत के मलबे के बीच लगी आग को बुझाने की कोशिश करते रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अस्पताल में मरीजों पर हमला बर्बरता है। क्योंकि देखिए, लड़ाई में कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी मुल्क किसी भी रिहायशी इलाके या खास तौर पर बच्चों के स्कूल या अस्पताल को निशाना बनाए। इसीलिए अब अफगान की इस तरफ से कहा गया है कि अस्पताल पर जिस तरह से बमबारी हुई है वो बर्बरता की हद को पार कर चुकी है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों में सटीक रूप से सैन्य ठिकानों और आतंकवादी सहायता ढांचे को निशाना बनाया गया। इसमें अफगान तालिबान के तकनीकी उपकरण और गोला बारूद के भंडार शामिल थे, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। साथ ही काबुल और नंगरहार में मौजूद अफगानिस्तान स्थित पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया कि कार्रवाई को बहुत सावधानी से अंजाम दिया गया ताकि कोई भी अतिरिक्त नुकसान ना हो। बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान का अस्पताल पर हमले का दावा झूठा और गुमराह करने वाला है और इसका मकसद लोगों की भावनाओं को भड़काना और सच्चाई से पर्दा हटाना। आप सोचिए, 400 लोग मारे गए हैं, वो भी एक अस्पताल में जहां पर रिहैबिलिटेशन सेंटर था। अब कह रहा है पाकिस्तान कि उसने सिर्फ सैन्य ठिकाने आतंकवादियों को निशाना बनाया है, ना कि किसी अस्पताल को। और अफगानिस्तान जो दावा कर रहा है वो बिल्कुल झूठा है। लेकिन आप समझिए कि 400 लोग मरे हैं और वो भी एक अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा टूटा है जो सबके सामने दिखाई दे रहा है, तो सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार देर रात गए पाकिस्तान के हवाई हमले में मरने वालों की संख्या अब 400 हो गई और यही कहा जा रहा है। अफगानिस्तान सरकार के उप सरकारी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने यह साफ कर दिया और आज ही सुबह साफ किया है कि देखिए, ये जो आंकड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में आप सोचिए कि कई फ्रंट इस वक्त दुनिया में अलग अलग जगहों पर आपस में भिड़े हुए हैं। उसमें से एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी है, जहां पर रोजाना इसी तरह से मौत की खबर आती है। और इस बार तो पाकिस्तान ने निशाना बनाया है अफगानिस्तान के एक अस्पताल को, जिसमें 400 लोग मारे गए हैं। अब ये युद्ध कहां जाता है, किस तरह से अब अफगानिस्तान इस हमले का जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी।